बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली ईरान की जानिब से अब हमले शुरू हो गए हैं और इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल मारने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त पहला निशाना बनने वाला शहर है एशदोद और वहां पर ईरान के मिसाइल पहुंच गए हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इस वक्त एशदोद एरिया में तबाही मचाना शुरू कर दी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसके बाद आप जरा लोगों की हालत देखिए, जो जिस हालत में है इस वक्त वो शेल्टर के नीचे चला गया है। पहले ये मामला था तेल अवीव में, हाइफा में, अब ये बढ़ गया है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो अटैक्स अब इन्होंने शुरू किए हैं ये वो अटैक नहीं है जो उन्होंने फाइनल अटैक्स करने और बड़ी जंग करनी है। ये तो रेगुलर अटैक है जो इस वक्त हो रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है कि ईरान की जानिब से प्लान ये हुआ है कि हम नॉर्मल रेगुलर अटैक करते रहेंगे इसराइल के ऊपर, और जो हमने बड़ी लड़ाई लड़नी है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, उसके लिए अब वो काम करें। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज कह दिया है कि उसने रिजीम चेंज करना है, आयतुल्ला को हटाना है। इस सूरत हाल में अमेरिका अब फाइनली एक और अटैक करने के लिए जा रही है। अटैक कौन सा होगा जो उन्होंने ईरान पर करना है? उससे पहले आप ये देखिए कि इजराइल ने ईरान पर अटैक शुरू किए और उन्होंने अपने ड्रोन्स भेजे, और आप देख सकते हैं मनाजिर कैसे ईरान ने इजराइल के ड्रोन्स गिराए हैं। यानी ड्रोन जो भेजे हैं बड़े खतरनाक, उसको गिराया और मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुली तबाह किया। और इजराइल के ड्रोन जब गिरे हैं और उसके बाद आप उसका मलबा देख सकते हैं। ये असल में वो लड़ाई है जो ये कर रहे हैं। ये पूरी तरह लड़ाई कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तबाही कर रहे हैं, और सूरत हाल आप सबके सामने है। तो ईरान ने अब इजराइल के ड्रोन्स गिराने शुरू कर दिए। लेकिन जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है और सबसे अहम ये है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो स्टोरी ब्रेक की है उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका को चारों तरफ से ईरान ने घेरने का फैसला कर लिया है। यानी अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद होने के लिए जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा है कि वो गवर्नमेंट बदलने जा रहे हैं, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने वार्न किया है कि असल में अब तबाही होने के लिए जा रही है और बड़ी खतरनाक तबाही है। और ये जो तबाही असल में इस वक्त होने के लिए जा रही है, इसमें पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन 6 से 7 मुल्कों में इस वक्त हिट करने के लिए जा रहा है ईरान। और ये जो मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की, वहाँ पर वो हिट करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर अमेरिका के 50,000 के करीब फौजी, उनकी जिंदगियों को खतरा है। इस वक्त शदीद खतरा लाहक है। ईरान के मिसाइल आना शुरू हो गए हैं, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है और वो सिर्फ असेसमेंट इस वक्त ले रहे हैं कि हमने अगला अटैक कब करना है। और इस सूरत हाल के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका इनके अटैक से पहले खुद अटैक कर दे। यानी यहाँ तक आप अंदाज़ा कर ले, इस लेवल पर यह मामला है। और इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। यानी जो इराक, शाम, जॉर्डन, मिडिल ईस्ट, हर जगह पर जो बेसिस है, एम्बेसीज है, डिप्लोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये तमाम के तमाम वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर उन्होंने ये बात की है कि 400 किलोग्राम के करीब जो यूरेनियम था वो असल में फोर्डो फैसिलिटी से मूव कर लिया। जैसे ही उनको पता चला कि अमेरिका अटैक करने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने इससे पहले अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को मुकम्मल तौर पर खाली कर लिया। सो लिहाजा इस वक्त किसी को नहीं पता वो मटीरियल कहाँ पर है, कहाँ पर गया है, अनक्लियर है, किसी को भी नहीं पता। और अननोन जगह पर उन्होंने जाकर मुंतकिल कर दी, जिससे अमेरिका को झटका लगाया। और अमेरिका ये चाह रहा है कि मैं उसको फाइंड आउट करके उसको दोबारा तबाह करूं। कैसे वो तबाह करूं, क्या सूरत हाल है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने तबाह किया ही किया है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर इसको तबाही से बचाएं। सो इस सूरत हाल में ईरान तबाही से बचाना चाहता है, अमेरिका इसको तबाही के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहा है। आप ये देखें, ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये बेसिकली 36 घंटे मुसलसल अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ये फिजा में उड़कर अब वापस वो लैंड कर गए हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, अमरीका के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ ने ईरान को कहा कि हमने तो मदद नहीं की। अब ईरान ये फाइंड आउट करना चाह रहा है कि मुस्लिम कंट्री है, गैर मुस्लिम है, जिसने ताउन किया है, वो जाहिर सी बात है वो फिर ईरान के निशाने पर आएंगी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने अपने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि 50,000 के करीब इस वक्त अमेरिका के फौजियों की जिंदगियां शदीद खतरे में है। इतनी खतरे में है कि आज से पहले कभी भी ऐसा लेवल नहीं हुआ। तो अब अमेरिका का मसला सारा ये हुआ है कि उनको अपने फौजियों को बचाना है, ये लॉन्ग टर्म वार है। और उसके बाद अब उन्होंने ये भी वार्न किया है कि हिजबुल्लाह इराक के अंदर से,
शाम में अगर कोई चीज़ रह गई है, उसके अलावा सबसे बढ़कर खुद यमन और ईरान ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर। और ये इतना खतरनाक अटैक होगा कि प्लान उनका ये है कि हज़ारों फौजियों को उन्होंने मारना है। सो अब आप ये सोच रहे हैं कि ईरान ने इस वक्त जो अटैक किया है आज, उसमें जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करना शुरू कर दिया है, यानी इजराइल के। तो इजराइल को ये बात हजम नहीं हो पा रही। उन्होंने बताया ये है कि अब हमारे सिस्टम में, यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि हाइफा में जो तबाही हुई थी कल, और ख़ास तौर पर अब जो तबाही हो रही है दीगर जगहों पर, उन्होंने कहा जी हमारे सिस्टम के अंदर कोई एरर आ गया है, हमारे सिस्टम के अंदर कोई तबाही आ गई है। तो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि हम कैसे इसको मैनेज करें, क्योंकि उसमें एरर आ गया है, सायरन नहीं बच पा रहे और गलत जगहों पर सायरन भी बज रहे हैं। सो लिहाजा ईरान की मिलिट्री ने क्लियरली वार्न कर दिया है कि वो एक तो अमेरिका के एम्बेसीज को उन्होंने उड़ाना है, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें। आज आप गौर करें, एक अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। उसमें हुआ ये है कि ईरान ने जब ये ड्रोन गिराया, वैसे तो इसराइल कभी एडमिट नहीं करता, लेकिन आज उन्होंने जट से एडमिट कर लिया है कि जी हाँ जी हमारा ड्रोन गिरा है, और ये इन्होंने असल में हमें तबाह करने की कोशिश की है। तो इस वक्त हालत ये है कि लोग रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं इसराइल के अंदर, क्योंकि असल मसला ये है कि ईरान के ऊपर तो हो गया है अटैक अब करना है ईरान ने, और वो क्या अटैक करता है, किस तरह का अटैक करता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बिजली इस वक्त जा सकती है, इस वक्त बहुत सारे इलाकों में इसराइल के बिजली जाना शुरू हो गई है। तो वो जो ईरान अटैक करे वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर करे। ईरान ने ये कहा है कि हम जो अब अटैक करते हैं वो असल में बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको नंबर ज़्यादा हो सकता नज़र ना आए, लेकिन वो एक्यूरेटली जाकर अपने टारगेट को हिट कर रहा है। तो ईरान के अटैक्स में अमेरिका के खिलाफ इस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। देखिए, जो 2 हफ्ते का डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, ये ड्रामा था, ये असल में ब्लफ था। आप डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पर यकीन ना करें, शायद नेतन्याहू से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वफादार है इजराइल का। यानी इतना तो नेतन्याहू खुद अपने मुल्क के लिए नहीं है जितना ये लोग हैं। तो ये अब जो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं दुनिया के लिए, ये बड़ी तबाहकुन है। और ये बात आप ज़हन में रखें कि ये किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाले, और इन्होंने फैसला किया है कि हमने लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। एक तरफ तो हो गया है ये मामला, दूसरी तरफ जो मामला होने के लिए जा रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस वक्त हिट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, इस वक्त रूस, और उससे भी बढ़कर जो सबसे अहम बात है चाइना। ये सारे चाह रहे हैं कि ईरान अगर टारगेट करे तो वो सबसे पहले अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को करे। आपको पता है कि इस वक्त रूस और चाइना डेफिनेटली बात मदद कर रहे हैं, इनको प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि कहाँ इनके एयरक्राफ्ट कैरियर है। ईरान पूरी तरह हिट कर सकता है, कहीं पर भी उसका मिसाइल जा सकता है, तो वो हिट करने की कोशिश करें इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को। तो एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़त्म करने का मतलब ये है कि एक यानी समझ लें समंदरों में चलता फिरता फौजी अड्डा है, उसको वो टारगेट करें। ये जो लोग कहते हैं कि आज के दौर में अमेरिका को फौजी अड्डों की ज़रूरत नहीं है, इतने झूठ बोलते हैं। अमेरिका की आप सूरत हाल ये देख लें कि उन्होंने रिसेंटली कहा कि यमन ने हम पर अटैक किया है और 3 F-35 एक तो तैयारों को वो हिट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा 3 हमारे F-18 जो तैयारे थे वो समंदरों में गिर गए, हमने मूव किया तेज़ी से इसलिए। तो अड्डे की जो नेमो बदल वाली साइड होती है वो कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं हो सकता। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 20-25 साल तक तो इसको बिजली की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर है वो खुद ही ये काम करता रहता है। तो ईरान का मेन टारगेट होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने का मतलब है कि आपने उनके जहाज़ों को भी तबाह किया। और ये बात ज़हन में रहे, ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह होते हैं तो हम इसकी फुटेज, इसका डाटा, इसकी तमाम चीज़ें रिलीज़ करें ताकि पता चले सबको कि हालात किस जानिब जाने वाले। इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह हिट होने के लिए तैयार है। उनके 50,000 फौजियों की ज़िंदगियाँ इस वक्त ख़तरे में है मिडिल ईस्ट के अंदर। क्या मामला होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बात ज़हन में रहे, आने वाले वक्त में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होगी। एक ईरान, रशिया, चाइना और दीगर ममालिक, एक अमेरिका होगा और दीगर ममालिक। अब ये देखना है कि मुस्लिम ममालिक कहाँ पर खड़े होते हैं, कौन न्यूट्रल रहता है, कौन न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, कौन राइट साइड पे आता है, कौन इधर आता है, और कौन न्यूट्रल रहने की अदाकारी भी करता है। तो ये सारे के सारे मामलात अब आपको नज़र आएंगे। अब ये ज़्यादा टाइम दूर नहीं है, सिर्फ इस वक्त ईरान कैलकुलेट कर रहा है और जंग जो है वो अब अपने पीक पर जाने वाली है।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।